सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। मैं मुन्ना महतो पूर्णिया बिहार से। और आज का जो टॉपिक है वो डीएक्शन संस्कृति, डीएक्शन कल्चर। तो आज हम लोग बात करेंगे डीएक्शन कल्चर के बारे में। तो डीएक्शन कल्चर हमें क्या सिखाती है, इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले डीएक्शन संस्कृति, डीएक्शन संस्कृति, द डीएक्शन कल्चर। तो डीएक्शन संस्कृति डीएक्शन की बुनियादी मूल्यों, सिद्धांतों, विश्वास और निश्चय से मिलकर बनी है। इस संस्कृति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन की मेहनत और लगन के द्वारा स्थापित किया गया है। तो डिएक्शन का जो कल्चर है ये इनकी जो बुनियादी मूल और सिद्धांत है, एक विश्वास और निश्चय से मिलकर बनाया गया है। और इनका जो फाउंडर है, इनके जो मुख्य कार्यकारी जो है वो हमारे डॉक्टर डैटो लिम सियोजिन, जिनकी अथक प्रयास से इनकी स्थापना की गई और आज हमें डीएक्शन प्राप्त हुआ। तो ये डीएक्शन संस्कृति की नींव और आधार को और भी सुदृढ़ करती। तो डीएक्शन का जो नींव है, डॉक्टर डैटो लिम सियोजिन एक खुद ही वैज्ञानिक है। और इनके इनके जो प्रयास से जो डायरेक्शन मिला, क्योंकि वैज्ञानिक जो होता है वो खुद पर रिसर्च करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, फिर हम लोगों के बीच उनको लाते हैं। तो इससे क्या हुआ, डायरेक्शन और भी सुदृढ़ हो गया। लिखा है आप एक लघु डायरेक्शन बने। तो यहाँ पे है कि एक करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी। तो सबसे पहला वाला है कि आप एक लघु डिएक्शन बने। आप डिएक्शन है और डिएक्शन आप से है। अभी क्या है कि बहुत से लोगों का ये अवधारणा होता है कि नहीं, अगर आप करोगे तो हम डिएक्शन करेंगे, मेरे अपलाइन नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, मेरे डाउन लाइक नहीं कर रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा अवधारणा नहीं रखना है। ये डिएक्शन क्या है, डिएक्शन खुद आपका है और आपको आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम करते हैं तो ये डायरेक्शन सिर्फ आपको और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। जिस तरह से हम लोग अगर कोई छोटा से छोटा व्यापार करते हैं, छोटा से छोटा बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा भाव होता है कि ये मेरा है। जैसे अभी उदाहरण के लिए छोटा सा कोई शॉप देता है, शॉप खोलता है, दुकान खोलता है, तो उसको अगर पूछा जाता है कि ये दुकान किसका है, तो वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो बोलता है कि ये दुकान मेरा है। तो वही भाव डिएक्शन में दिखाना पड़ेगा कि ये नहीं, ये मेरा अपलाइन का नहीं है, मेरा वेंटर का नहीं है, ये जो बिजनेस है, ये डिएक्शन का जो बिजनेस है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें हर तरह का स्वास्थ्य से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, ड्रीम से संबंधित हर समस्या का यहाँ पे क्या होता है, समाधान होता है। इसलिए हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि डिएक्शन और का नहीं है, डिएक्शन किसी और का नहीं है, डिएक्शन बल्कि मेरा है। और इस भाव से जब हम लोग काम करेंगे तो डिएक्शन में जो भी हमारा ड्रीम ड्रीम है, उस ड्रीम को हम लोग पूरा कर पाएंगे। आगे है कि आवश्यक है कि आप डीएक्शन की संस्कृति को अपनाएं। तो इससे क्या है कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके ये डीएक्शन की जो संस्कृति है इसको अपनाना है और इसकी इसी के अनुसार हमें काम करना है। आगे है डीएक्शन लक्ष्यों का विवरण। डीएक्शन में जो इनका लक्ष्य है, किस तरह से और लक्ष्य को हम लोगों को समझना होगा। तो एकमात्र लक्ष्य है, डिएक्शन माने का एकमात्र लक्ष्य है स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां। अभी के डेट में क्या है कि ज्यादातर लोग क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान है। अभी के डेट में न बेरोजगारी, न महंगाई, न ये शिक्षा, ये समस्या नहीं है। लेकिन बल्कि हम लोग का जो अभी समस्या सबसे आगे है वो है स्वास्थ्य। अभी हर घर में बीमारी है और कहीं ना कहीं छोटे बड़े बीमारी हर घर में है। तो सबसे बड़ा जो समस्या है अभी के डेट में वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य, लेकिन अगर हम लोग स्वास्थ्य की अच्छी स्वास्थ्य का अगर काम ना करते हैं, इसमें क्या है, बहुत सारा संपत्ति का भी जरूरत पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोगों के पास संपत्ति नहीं है तो हम लोग ना सही शिक्षा का प्राप्त कर पाएंगे, ना सही स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे, और ना ही अच्छा हम लोगों को खान पान प्राप्त होगा। तो स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां, अगर हम लोगों के पास ये स्वास्थ्य संपत्ति दोनों है तो हम लोगों का जीवन में ऑटोमेटिक खुशियां आना शुरू हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर लिम्स योजना ने हमारे लिए एक हम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ एक ही छत के नीचे
हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिले, और हम लोगों को ये हर घर में, सभी ने ये हर घर घर में यह कैसे पहुंचाना है, इस मिशन को एक आगे बढ़ाए, और हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो कि डीएक्शन में आने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि ये डीएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिल सकता है, और ये हर घर में स्वास्थ्य को पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे मेंटर, ऐसे हमारे जो डॉक्टर लिम सियोजिन है, ऐसे गुरु जी को बार बार प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आके यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना जीवन को बेहतरीन बनाए हैं। आगे है स्वास्थ्य विश्वसनीय, वाहन योग और चिरस्थायी होना चाहिए। अभी क्या है कि स्वास्थ्य विश्वसनीय, अभी हम लोग क्या है, एलोपैथ की दुनिया में अभी हम लोग को कुछ भी अगर होता है तो हम लोग तुरंत जाके एलोपैथ का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। लगता है 10 दिन अभी एलोपैथ का इस्तेमाल किए, स्वस्थ हो गए, फिर पता चला 15वां दिन में फिर बीमार हो गए। तो ये क्या है, हम लोगों का विश्वसनीय स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन हम लोगों को अगर विश्वास नीति से अगर स्वास्थ्य चाहिए, तो हम लोगों के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम लोग अगर कोई चीज खा रहे हैं, या भी हम लोग को अपना शरीर शरीर को चाहिए अल्कलाइन फूड, क्षारीय फूड, लेकिन हम लोग एसिडिक से हमारा जो शरीर है वो अल्पकालीन स्वास्थ्य हम ऐसा हम लोगों का विश्वसनीय स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोगों का जो स्वास्थ्य होना चाहिए वो चिर अस्थायी, यानी कि लंबे समय तक स्वास्थ्य रहना चाहिए, और हम लोगों को डॉक्टर का चक्कर नहीं लगना चाहिए, ऐसा स्वास्थ्य हम लोगों का होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में हर चीज हम लोगों को टॉक्सिन से भरा हुआ मिल रहा है, जिस कारण से हम लोग क्या है, चिरस्थायी जो हम लोग का स्वास्थ्य होना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहला कारण इसका है कि हम लोग जो वायु अभी श्वास के माध्यम से ले रहे हैं वो हम लोगों को स्वस्थ नहीं मिल रहा है। हम लोग का जो खाना है वो हम लोगों को स्वस्थ नहीं मिल रहा है। हम लोग जो नियंत्रण व्यायाम करना चाहिए वो हम लोग समय का अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, और एलोपैथ के माध्यम से जो भी हम लोग रासायनिक दवाई खा रहे हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारा चीज हम लोगों को क्या है कि बॉडी में जा रहा है, और हम लोगों का टॉक्सिन आए दिन बढ़ते जा रहा है, जिस कारण से हम लोग जो चिरन अस्थायी जो स्वास्थ्य होना चाहिए इसका कल्पना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, ये 100% अल्कलाइन फूड है, और ये फूड सप्लीमेंट है। इनका इस्तेमाल करने से क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो क्या होता है, क्लीन हो जाता है। फिर हम लोग का जो आगे जो बीमार होने का जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और हम लोग लंबे समय तक स्वस्थ महसूस करते हैं। हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपना साकार कर सकते हैं। अभी के डेट में क्या है कि बहुत से लोग अपना घर परिवार सारा चीज को गांव समाज को छोड़ के बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और एक मेहनत दिहाड़ी मजदूरी करके जो भी पैसा इकट्ठा करता है उसी से वो अपना गुजर बसर करना पसंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर लिम सियोजिन ने हम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी अच्छा कमाया जा सकता है। तो ऐसे मेंटर और ऐसे गुरु को फिर से बार बार प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के साथ साथ एक अच्छे स्वास्थ्य, चिरंजीवी स्वास्थ्य, यानी लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, और साथ ही हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा धन कमाने का भी अवसर दिया है, और अपनी सपनों को साकार करने का भी एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, और हम लोग यहाँ पे अपना सपना को साकार कर सकते हैं, और धन हमारे पास अस्थायी हो। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, धन तो है लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है धन कमाने का जो यहाँ पे वो क्या है, अस्थायी है। आप यहाँ जितना चाहे उतना यहाँ से धन भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है कि अध्यक्ष और सीईओ का संदेश। हमारे जो अध्यक्ष और सीईओ हैं उनका कुछ संदेश दिया हुआ है कि अनुसार हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार का विस्तार एक प्रकार दर्शाया गया है कि यूएसडी सन 2000 में 18 अरब था, और यूएसडी 2008 में ये बढ़कर 200 अरब हो गया, और 2050 में एक अनुमान लगाया गया है। 2050 में जब आएगा तो इनका अनुमान 50 खरब से भी ऊपर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हर्बल लाइफ
हर्बल उत्पादों का जो उत्पादक क्षमता है, तो ये आए दिन बढ़ते चले जा रहा है। ये हम लोगों के लिए खुशी का बात है। और डिएक्शन सिद्धांत क्या बताता है? एक सोच। अभी हम लोगों को क्या है, एक सोच लेके काम करना है। एक सोच से काम कर, ऐसा नहीं कि आज हम कोई काम कर रहे हैं, अगर फिर कल होके फिर दूसरा कुछ मिला तो मेरा सोच वहां पे कन्वर्ट हो जाता है, हम चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ड्रैगन जो है कि एक उत्पादन है इसका। और एक ड्रैगन के एक ड्रैगन जो है, यहाँ पे जिस तरह से वन वर्ल्ड वन मार्केट के सिद्धांत पे जो हम लोग काम करते हैं, जो कंपनी जो है इनकी एक अवधारणा है कि इनकी जो भी प्रोडक्ट है, ये एक ही छत के नीचे इनके पास सारा कल्टीवेशन से लेके उत्पादन तक ये खुद ही करते उत्पादन करती है। तो इसलिए इनको एक वन ड्रैगन कंपनी के तहत रजिस्टर किया गया है। लिखा है एक विश्व एक बाजार। एक कल्टीवेशन से लेके उत्पादन तक का जो भी कार्य करती है, पूरे विश्व में एक ही छत के नीचे होता है, जिस कारण से इनको हम एक विश्व एक बाजार के अवधारणा में भी लाते हैं। तो बहुत सारे कंपनी ऐसे मार्केट में है जो प्रोडक्ट कहीं और से परचेज करती है, बिल इनका कहीं और होता है, इनका उत्पादन के लिए कहीं और से इनको सप्लाई किया जाता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। इनका जो भी है प्रोडक्ट, कल्टीवेशन से लेके उत्पादन तक का, वितरक तक का जो भी प्रक्रिया है, एक ही छत के नीचे होता है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कंपनी का। और आगे दिखा गया एक निष्ठ होना। अभी बी सिंगल माइंडेड। अभी बाएं न देखें न दाएं देखें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अभी चित्र में दिखाया गया है कि गेंडा गेंडा जो है एक जानवर है, लेकिन जब ये राह में चलता है तो ये न दाएं देखता है न बाएं देखता है। तो इससे यह दर्शाया जाता है कि हम लोग जब रिएक्शन की कंपनी में आ गए हैं, तो ये टेस्टमोनियल हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे साबित कर चुके हैं कि रिएक्शन जो है एक कारगर कंपनी है, और इनका मार्केटिंग प्लान बहुत स्ट्रांग है, इनका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है। कंपनी लगातार 30 वर्षों से कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों को आशंका में नहीं जाना है और शक में नहीं जाना है। बस हम लोगों को एक निष्ठ होके ना आगे देखना है, ना किसी के बहकावे में आना है, ना दाएं देखना है। बस लक्ष्य की ओर केंद्रित करके हम लोगों को काम करना है। डायरेक्शन के साथ जुड़े रहें। अभी किसी के बहकावे पे नहीं आए, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि किसी के बहकावे में नहीं आए और डायरेक्शन के साथ जुड़े रहें और काम करें। डायरेक्शन संस्कृति का सदैव मान रखें। इनका जो भी अपलाइन, हमारे फाउंडर, हमारे सीईओ या फिर हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर हैं, वो अगर कोई भी चीज का बताते हैं तो उस चीज को फॉलो करें और उनका मान रखें। आगे है एक संपूर्ण कंपनी, जिसे हम लोग पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे कि कंपनी क्या है। इनकी एक अवधारणा है कि कंपनी कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट कहीं बाहर किसी कंपनी से नहीं लेती है। इनका खुद का कल्टीवेशन है, खेती है, उत्पादक है। अभी हम लोग क्या है कि अगर हम लोग गेंडोडर्मा का उत्पादन करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग क्या है कि गेंडोडर्मा को तो नहीं खा लेते हैं, लेकिन गेंडोडर्मा उत्पादन करके गेंडोडर्मा को एक कृत्रिम विधि द्वारा उनको क्या किया जाता है कि मिश्रण किया जाता है। खाने वाला को अलग में मिलाया जाता है, कॉस्मेटिक आइटम को अलग मिलाया जाता है, या फिर कुकीज को अलग मिलाया जाता है। तो जिस तरह से हम लोगों के लिए उपयोगी करने के लिए, जैसे खाने पीने लायक बनाने के लिए जो भी प्रोसेसिंग किया जाता है, वो मशीन और एक सिस्टम के तहत इसको बनाया जाता है। फिर हम लोगों के वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उनका यूज करता है। तो इस तरह से खेती से लेके वितरक तक का जो भी प्रक्रिया है, कंपनी खुद अपना लैब है इनका और वहाँ पे वो करती है। जिस कारण से हम लोगों को जो भी प्रोसेस लगता है तो कंपनी इसको पूरा करती है और हम लोगों के बीच पहुंचाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेसिंग होते हुए हम लोगों के बीच आता है। तो कंपनी एक ही छत पे संपूर्ण जितना भी इस तरह का प्रोसेस होता है, सारा चीज को पूरा करने के बाद हम लोगों के बीच पहुंचाती है। आगे है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी मानचित्र में डॉट डॉट दिखाया गया है, डिएक्शन डिएक्शन दिखाया गया है, इतने सारे कंपनी देशों में कंपनी लगातार काम कर रही है, जिसलिए हम लोग बात कर रहे हैं एक विश्व एक वजह। तो कंपनी पूरे विश्व में काम कर रही है। अभी नीचे बहुत सारे देश का नाम दिख रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है। इस तरह से बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कंपनी काम कर रही है। आगे है कि त्रिकोणीय लक्ष्य। अभी क्या है कि हम लोग का जो कंपनी का जो
लक्ष्य है वो त्रिकोणीय लक्ष्य है कि सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। फिर यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद इनका जो सेवा है वो सर्विस सेंटर जो सेवा केंद्र है, स्टॉक स्टॉक पॉइंट है, वहाँ पे आता है। उनके बाद मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट है इनका, मैनेजमेंट का एक अलग काम होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट का काम किया जाता है। इस तरह से तीन तीन तरह का सेवा लेने के बाद तब हम लोगों को ये रिएक्शन का जो भी सिस्टम है उसको हम लोग समझ पाते हैं। और आगे लिखा है कि हमेशा छोटी शुरुआत करें। अभी बहुत से कंपनी क्या है, बहुत से बिजनेस क्या है कि हम लोग अगर करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पूंजी का जरूरत पड़ता है, लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती है। और कंपनी डीएक्शन का कल्चर हम लोगों को सिखाती भी है कि हम लोगों को यहाँ एक छोटी शुरुआत करनी है। तो छोटी शुरुआत कैसे करें, तो लिखा है बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। सबसे पहला क्या है कि पॉजिटिव थिंक थॉट। अभी बहुत से लोगों का क्या है, सोच ही डेवलप नहीं है, हम लोगों के पास तो इतना पूंजी नहीं है, हम लोग कैसे कर पाएंगे, डीएक्शन का प्रोडक्ट तो महंगा है, कैसे होगा क्या, तो बहुत सारे बहाना लेके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि बड़े सपने देखने का हिम्मत रखना है कि हाँ यहाँ से हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना ये चीज को पूरा किए हैं और कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सुन रहे थे कि अभी बहुत से लीडर हैं कि अपना बोनस को वो टच नहीं कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग का मीटिंग में हम सुने थे कि वहां पे एक लीडर ऐसी भी है जो 4 क्लास मात्र पढ़ी लिखी है, और आज तक उनका जो भी बोनस आया है, स्टार एजेंट बनी है, वो बोनस अपना नहीं निकाली है, और उनका बोनस बढ़ के 21,000 के आसपास हो गया है। वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट को रिटेल करके प्रोडक्ट को फील्ड में बेच के अपना पीवी, पर्सनल पीवी करती है, और आज उनका बोनस एक 21,000 पे जाके टिका है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये कॉन्फिडेंस क्या है, फील्ड मैन है। और जैसे जैसे सर उनको बोल अपलाइन बोल रहा है कि 1 तारीख को पीवी करना है, तो वो हर 1 तारीख को पीवी करती है और फील्ड में निकलती है, और फील्ड में प्रोडक्ट को बेच के अपना पीवी करती है। तो ये रिएक्शन का संस्कृति क्या है, हम लोगों को ये सिखाती है कि हम लोग कभी भी क्या करें, खाना बनाने में लगे कि नहीं यहाँ से नहीं हो सकता है, पीवी नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा, मेरे पास पूंजी नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि रिएक्शन हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ पे कर रिटेल कर करके भी हम लोग अपना पर्सनल पीवी कर सकते हैं। तो सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम ड्रीम है। अभी बहुत से लोग क्या है कि उनको घर चाहिए, गाड़ी, अच्छे ड्रीम चाहिए, देश विदेश का यात्रा चाहिए, लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि रिएक्शन में आप समय कितना दे रहे हैं, तो नहीं। रिएक्शन से सारा कुछ चाहिए, लेकिन रिएक्शन में समय देने के लिए उसके पास समय नहीं है। और अगर उनको बोलेंगे तो अभी ज्वाइनिंग किए, कल कितना बोनस आएगा, अच्छा हम ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो कितना बोनस आएगा, क्या हम कितना दिन में हमको इतना पैसा आ जाएगा, तो ये सारा बात लेके बैठ जाते हैं। लेकिन रिएक्शन अभी जहाँ पे हम लोग 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, वहां पे हम लोग पूरा जीवन खत्म कर देते हैं, लेकिन एक साइकिल से मोटरसाइकिल से कार तक जाते हैं। लेकिन रिएक्शन में ज्वाइन के साथ ही उनको करोड़ों रुपया चाहिए, ये अवधारणा लेके बैठ जाते थे। यहाँ पे क्या है, सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और समर्पण की शक्ति। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको रिएक्शन के प्रति अपना जो समर्पण है वो समर्पण को दिखाना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा, फिर यहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी। पदवी खरीदने की चेष्टा ना करें। बहुत से लोग क्या है, कोई बात नहीं है, अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, बस कोई बात नहीं है, अभी पैसा आता है, एक दिन में ही स्टार एजेंट 2 लाख का प्रोडक्ट लिए, बस पीवी बढ़ा, 45,000 पीवी, हम स्टार एजेंट एक ही दिन में बन। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ पदवी मिल सकता है, आपको यहाँ पे ऊंचाई मिल सकता है, लेकिन आपका जो ग्रो होना चाहिए, कंपनी हम लोगों को नेटवर्किंग करनी जो सिखाती है। कंपनी क्या है, एलएम जो क्या है, नेटवर्क कंपनी है, और हम लोगों का टीम बनाने का जो सिस्टम को फॉलो करवाती है, डिएक्शन का संस्कृति, ये हम लोगों से नहीं हो पाए। तो क्या है कि हम लोगों को पदवी खरीदने का चेष्टा नहीं करना है, हम लोगों को टीम को बिल्ड करना है। सर जैसे बताते हैं 6-36 का जो रूल बताते हैं, इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, टीम बनाना है। फिर हम लोगों का जो भी सिस्टम हम लोगों को बोनस देगी, वो एक मन के अनुसार होगा, और हम लोग यहाँ से उस तरह से अपना ड्रीम को पूरा करें। तो हम लोग को यहाँ पे पदवी खरीदने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अभी बहुत से लोग क्या है, सिस्टम में काम कर रहे हैं। अभी बहुत से लीडर ऐसे हैं जो जैसे जैसे कंपनी बोल रही है, जैसे जैसे कंपनी को सिस्टम को फॉलो करके काम कर रही है, अभी ये सिर्फ आंकड़ा ही रह जाए, पता ही नहीं चल रहा है कि कब स्टार एजेंट, कब रूबी, कब डायमंड, कब सीनियर डायमंड, कब क्रोन इन्वेस्टर, इस तरह से बनते चले जाता है।
और पता ही नहीं चलता। तो एक करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। बस आप सिस्टम को फॉलो करें और इस पे काम करें, अपने मेंटर, अपने अपलाइन और जितने भी हमारे सीनियर अपलाइन है उनकी बातों को माने और उनके अनुसार परिश्रम करें। एक दिन जरूर ये जो करोड़पति बनने का जो आंकड़ा है, एक दिन अपने खेल खेल में ही ये हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। आगे है जीरो गियर अभ्यास। अभी क्या है कि हम लोगों को धीरे धीरे ही अभ्यास करना है, जीरो गियर अभ्यास में ही काम करना है। ऐसा नहीं कि आज खूब काम कर लिए कल जाके बंद हो गए, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि आय से अधिक खर्च ना करें। सबसे पहला क्या है, बहुत से लोगों को क्या है, आज मेरा बोनस आया, कोई बात नहीं, बहुत सारा खर्चा कर दिए, कल फिर बोनस नहीं आया तो फिर हम स्लो हो गए। ऐसा नहीं करना है। जब आय आए तो पैसे का जो प्रबंधन है वो सही ढंग से करना चाहिए। जैसे अभी दिखाया गया है कि जार में किस तरह से, मतलब यहाँ पे पानी ऊपर से डाला जा रहा है और नल इसका खुला हुआ है। तो हम लोग ऊपर से चाहे जितना ही पानी क्यों ना डालें, अगर हम लोग का बोनस कितना ही भरपूर मात्रा है, लेकिन हम लोग अगर सही जगह में वो बोनस को नहीं खर्च करते हैं तो हम लोगों का वो बोनस नहीं टिकेगा और हम लोग आगे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का जो अपलाइन है, हम लोग का सीनियर है, तो हम लोगों को जैसे बोनस आता है, हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, उस समय हम लोगों को अपलाइन मेंटर जो भी है हमारे स्पॉन्सर है उनको कॉल करके बताना है, सर आज मेरा इतना पैसा आया है, आज मेरा कंपनी से इतना बोनस आया है, इस पैसे का क्या करना है, कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट स्टॉक में कैसे रखना है, प्रोडक्ट के लिए क्या क्या स्टॉक करना है, ये सारा चीज हम लोगों को क्या करना है, बात करना है, सर से जानकारी लेना है, फिर हम लोगों को आगे इनका प्रबंधन करना है, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लिखा है आय से अधिक खर्च ना करें। तो इस ये बताया गया है जार के माध्यम से, अगर हम लोग इनकम कर रहे हैं लेकिन हम लोगों का जार का ढक्कन खुला हुआ है, तो हम लोग का जो बोनस है, हम लोग का जो रुपया है वो व्यर्थ ही खत्म हो जाएगा और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना एहसान दें, अभी किसी का ना एहसान ले, कोई बात नहीं, ले लीजिए, प्रोडक्ट लेके आए हैं बहुत अच्छा है, क्या बात, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जरूरत है, डीएक्सन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को प्रोडक्ट बोलता है। अगर डीएक्सन का प्रोडक्ट कोई खाया है तो वो बोलेगा नहीं आपका पेस्ट में दम है, नहीं आपका चाय में दम है, नहीं आपका सॉप में दम है। ऐसा नहीं कि सर ले लीजिए ना आपको काम करे, नहीं, जरूरत वो ना एहसान ले, ना एहसान ले, कोई बात नहीं, आप नहीं देते ना तो हम ठीक नहीं, ऐसा भी नहीं होना है। नहीं, आपको जरूरत था, आपको हम दिए, आप लिए, आप इन्वेस्ट किए, आपको फायदा हुआ और वही फायदा फिर आपको बताना है, ना किसी को बोलना है एहसान देना है ना एहसान लेना है। तो उधार न दे। अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है, अभी बहुत सारे हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटर है, बताते हैं जिसको जिसको भी उधार दिया उनको फायदा नहीं किया, क्योंकि उसको तो कुछ लगा नहीं। हम लोग दिन रात एक करके प्रोडक्ट लेते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, एक एक गुणवत्ता को उनको सामने रखते हैं, लेकिन वो बंदा एक बार में उनको फ्री में फोकट में मिल जाता है और आपको बोल देगा सर आपका प्रोडक्ट में तो दम नहीं। दुनिया भर के लोग ठीक हो रहा है, लेकिन जिनको आप उधार दिए वो आपको एक बार में बोल देगा कि नहीं आपका प्रोडक्ट में तो दम नहीं है, आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता है, आपका प्रोडक्ट तो महंगा है सर। और क्योंकि उनकी कीमत उनको पता नहीं था। और गैनोडर्मा हम लोगों को क्या है, देवी देवता की तरह है, गैनोडर्मा भाग्य वाले को मिलता है। अभी के डेट में जितने लोग बीमार हैं, अभी चिरंजीवी आयु, बहुत लोगों को अभी पैसे रहने के बावजूद भी कोरोना में अपना जीवन को नहीं खरीद पाया, लेकिन गैनोडर्मा हम लोगों को ऐसा मिला है जो हम लोगों को, ये भी सर, बहुत सारे सर ऐसे एक्सपेरिमेंट करके बोल दिए हैं अगर हम एक्सीडेंट से नहीं मरे तो अभी भी हम 101 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ गैनोडर्मा से आया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या करना है, उधार नहीं देना है। आगे है उच्च सम्मान एवं अच्छी कमाई। यहाँ पे क्या है, प्रतिष्ठा, सम्मान और अच्छा कमाई का भी अवसर है। बहुत अधिक खर्च ना करें, जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे, बहुत अधिक खर्च ना करें, फिजूल खर्च ना करें। अभी बहुत से लोग क्या है, वो जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बस मॉल में गए गए हैं हम लोग ब्रश लेने के लिए, पता चला वहां से टैंक बाल्टी सारा चीज खरीद के आ गए। गए हैं कुछ खरीदने के लिए, सामान देखे, मन हुआ पॉकेट में पर पैसा है, जिसका जरूरत नहीं है वो भी खरीद के चले आए। ये फिजूल खर्ची नहीं करना है, समय की बर्बादी न करें। बहुत से लोग अभी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब बड़े बड़े फोन है, एंड्रॉइड फोन है, सब रिचार्ज किया हुआ है, एमबी खत्म करने में लगे हुए हैं, समय का बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आप मोटिवेशन वीडियो देखिए, रिएक्शन का वीडियो देखिए, आरबीसी का चैनल देखिए, तो उनके पास समय नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। तो ये समय का बर्बादी ना करें। लिखा है अधिकतम बोनस की प्राप्ति सुनिश्चित करें। अभी जितना जल्दी हो सके, जितने भी लोग हैं वो अधिकतम बोनस कैसे प्राप्त होगा,
हम लोग को 1 तारीख तक पीवी कैसे करना है, पर्सनल पीवी 3,000 पीवी कैसे करना है, इस चीज पर फोकस करके प्रयास करें और अपना अपना बोनस को कैसे बढ़ाएं इस चीज पर सुनिश्चित करें, और एक सुनिश्चित करें कि हम लोग का बोनस आए दिन कैसे बढ़े, इस चीज पे काम करना है। आगे है एक बेहतरीन आशावादी बने, बाजार में सदैव अक्सर अक्सर अग्रसर रहने का प्रयास करें। अभी हम लोगों को काम ऐसा करना है कि बहुत सारे कंपनी है मार्केट में, ऐसा नहीं कि डीएक्सन है, तो हम लोगों को कैसे मार्केट में बना के रखना है इस बात का भी ध्यान रखें। बाजार का नेतृत्व करने का प्रयास करें, बाजार में क्या चीज मतलब डिमांड है उस चीज का भी नेतृत्व करें, क्या हम लोगों को देना है, कैसे लोगों से बातें करना है मार्केट में जिससे हम टिके रहें, इस चीज का भी ध्यान रखें। सदैव नंबर 1 बनने का प्रयास करें। हम लोगों के साथ चाहे परिस्थिति जो भी हो, वो डीएक्सन कैसे नंबर 1 रहेगा, डीएक्सन कैसे का प्रोडक्ट कैसे नंबर 1 रहेगा, ऐसे तो उस चीज पे फोकस करके काम करना है। डीएक्सन एक संस्कृति अनंत है, डीएक्सन का जो संस्कृति है अनंत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। डीएक्सन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं। अभी हम लोग हर दिन यही बात करते हैं कि 100 आदमी अगर हम लोगों का टीम में है, उनमें से 6 आदमी ही एक्टिव हो पाता है, तो इस चीज को हम लोगों को दिमाग में पहले से ही ले लेना कि नहीं, हम लोगों को तो 6 ही आदमी को लेना था, 100 तो हम लोग का एक यूजर है, कोई बात नहीं है, तो हम लोगों को घबराना नहीं है। जो भी समस्या आता है, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट गए प्रोडक्ट नहीं लिया, कोई बात नहीं, वो हो सकता है उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, उनको वेटिंग लिस्ट में रखिए और आगे बढ़ते चलिए। चुनौती बेहतरीन बेहतर बनाती है। अभी जितने लोगों को भी चुनौती आ रहा है, तो चुनौती क्या है, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम लोगों के बीच चुनौती आ रहा है, तो चुनौती क्या है, लोगों को बेहतर बनाती है। डीएक्शन में हम चुनौतियों चुनौतियों को चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हैं। तो जो भी चुनौती हम लोगों को आता है, उनको हम लोग अवसर समझ के उनका उपयोग यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मैंगो सिद्धांत। अभी मैंगो सिद्धांत में बताया गया है कि जब मैंगो ट्री जो होता है, अभी सीजन है मैंगो का, तो मैंगो ट्री जब उसमें फूल आता है, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे फूल लगे हुए रहते हैं, डाली डाली सारा झुका हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही उनमें बारिश का प्रकोप होता है, बिजली का प्रकोप होता है, तो उनमें से जितने भी फूल हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे फूल गिर जाते हैं। फिर जो कुछ बचता है छोटा फल के रूप में बनता है, उस समय बिजली पत्थर हवा आंधी का सामना करने के बाद वो सारा गिर जाता है। लेकिन लास्ट में जो फल बचता है, वही एक पका हुआ फल बनता है और एक रसदार फल का आनंद वो लेता है। तो यहाँ पे ये मैंगो सिद्धांत तो ये बताता है कि डीएक्शन में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, और आने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन उनके साथ आ जाता है, जिस कारण से वो या फिर फैमिली में हो या फिर सामाजिक हो फिर आर्थिक हो या फिर किसी भी तरह का सिचुएशन आता है उनके साथ, और क्या होता है वो धीरे धीरे यहाँ से निकल जाते हैं और उनके अंदर नेगेटिव आता है और डीएक्शन से धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, मैंगो सिद्धांत की थ्योरी को समझना है कि बहुत सारे शुरुआती में आते हैं लेकिन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो जो लास्ट समय तक टिकेगा वही जो है कि आगे एक फल का रूप लेगा और एक अपना नाम पहचान बनाएगा। आगे है डीएक्शन तंत्र सफलता की गठित। अभी तंत्र की सफलता दो मुख्य बातों पर आधारित है। पहला है शिक्षा, तो दूसरा है आदतें। अभी क्या है, कोई भी चीज कहते हैं ना कि सीख के लोग साइकिल भी बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला पाता है, और सीख के जो है कि हवाई जहाज भी लोग चलाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे शिक्षा करना है, सीखना है, प्रशिक्षण लेना है, मॉड्यूल को सीखना है। डीएसएन के जो भी प्रशिक्षण मॉड्यूल है उनको सीखना है ऑफलाइन के माध्यम से, आरबीसी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, तो इस तरह से होम मीटिंग के माध्यम से ये सारा चीज को सीखना है। और सीखने के बाद ही हमें क्या करना है, लोगों को प्रमोट करना है। दूसरा है आदतें। आदतें क्या है कि डीएक्शन संस्कृति का अभ्यास करना है। डीएक्शन संस्कृति में जो भी आदतें हम लोगों को बताया जाता है उसका अभ्यास करना है, फिर उनको अपना हैबिट गुड हैबिट में लाना है और उनको फॉलो करना है। आगे है कि डिएक्शन सोने की खान है। अभी हम लोग क्या है कि डिएक्शन क्या है, सोने की खान है। अब बस जरूरत आपको कितना है, आप उस हिसाब से यहाँ पे इनको ले सकते हैं। आगे लिखा है डिएक्शन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो डिएक्शन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला है अस्थिर और मजबूत संस्थान। सबसे पहला डिएक्शन क्या है
ये 30 साल पुरानी कंपनी है और बहुत ही मजबूत संस्थान है। अभी प्राइवेट से अभी पब्लिक भी हो गया है। सर बता रहे थे कि अभी कंपनी में आप अपना इन्वेस्ट करके शेयर भी ले सकते हैं। पहले डायमंड के बाद तो शेयर मिलता ही था 2%, लेकिन अभी आप अपना अगर पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ का कंपनी का शेयर पार्टनर भी बन सकते हैं। और कंपनी पूरा 30 सालों से चलती आ रही कंपनी, अस्थिर कंपनी है और मजबूत कंपनी है। पूरा विश्व में इनका काम हो रहा है। तो यहाँ पे उत्कृष्ट उत्पादन, इनका जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा उत्पादन है। और क्या बोलते हैं, फूड सप्लीमेंट से आधारित है और इनका प्रोडक्ट ही बोलता है। आज अगर हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं तो ऐसे नहीं है, हम लोग इनका प्रोडक्ट को यूज किए, इनका बेनिफिट को लिए, तभी हम आप लोगों के बीच बोल पा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट में भी इनका दम है। उदार मार्केटिंग प्लान, अभी बहुत से कंपनी क्या है कि कंपनी आती है मार्केट में और कुछ दिन काम करती है, 6 महीना साल भर, फिर इनका जो है कि प्लान खत्म। तो कोई भी कंपनी क्या है, 3 बातों पे निर्भर करती है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का अस्थिरता क्या है। ये 3 चीज पे कंपनी चलती है। लेकिन कंपनी का, हम लोग डिएक्सन की कंपनी का जो अस्थिरता है वो मजबूत है, इसका उत्पादन अच्छा है, मार्केटिंग प्लान अच्छा है और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। अभी पूरा विश्व में एक ही मार्केटिंग प्लान, एक ही प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी इंडिया में हैं तो गेनोजी सोप इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका वाले कोई दूसरा सोप यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है। इनका एक उत्पाद, एक अमीर तत्व के लोग जो साबुन इस्तेमाल करता है, एक मजदूर क्वालिटी का आदमी भी वही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। ये क्वालिटी है हम लोग की कंपनी। इसी कारण, यही कारण है कि डीएक्सन आज लंबे समय से काम कर रही है कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, अभी आप बहुत से कंपनी क्या है कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई है यूएस में, तो आप वहां पे अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन वन विश्व वन वन वि- व- अ, ये अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में जो है, वन वर्ल्ड वन मार्केट में जो है, ये आप एक जगह रह के पूरे विश्व में भी आप अपना जो टीम को बना सकते हैं और वहां से आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आगे है डीएक्सन व्यवसाय हर समय, हमेशा। अभी बहुत से लोग हैं कि कब करें डीएक्शन, क्या है, मेरे पास तो समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप डीएक्शन हर समय कर सकते हैं। आप पढ़ाई के समय कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, हर समय डीएक्शन को कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा समय पाबंदी नहीं है। आगे है 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में ही करें। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे क्या है कि वो ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया है। बहुत से पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया का यूज नहीं होता था, आरबीसी चैनल नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं था। अभी सोशल मीडिया का बहुत सारा जो है कि बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से बहुत से लोगों को क्या है कि बहुत लंबा समय तक लगा और प्रोडक्ट नहीं था। पहले लोग, जब कंपनी आई हुई थी तो उस समय आरजीजीएल से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और आए दिन हम लोगों के पास नए नए प्रोडक्ट आ ही रहे हैं। तो अभी कंपनी में काम करना और भी आसान हो गया है। बड़ा आसान शब्द से, हम आसान आसान तरीका से हम लोगों को इनका पीडीएफ मिल जाता है सर के माध्यम से। देखिए अभी जूम जूम मीटिंग का मिल रहा है, गूगल मीट का जो है कि मीटिंग में हम लोगों को जानकारी मिल रहा है, आरबीसी में मिल रहा है, होम मीटिंग के माध्यम से मिल रहा है। उसके बाद मीटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो कंपनी में काम करने का जो है कि एक अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। और इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो वर्क काम करने में हम लोगों को 30 साल लगा, हम लोगों के जो मेंटर है, हम लोगों के जो अपलाइन है, उनको 30 साल लगा। लेकिन अगर हम लोग अभी काम करना चाहेंगे और सिस्टम में रह के काम करना चाहेंगे तो 30 साल का काम हम लोग 3 साल में कर सकते हैं। और छोटी उम्र में पेंशन, अभी हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे मेंटर, हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे हैं जो 16 साल, 18 साल, 21 साल के एज में भी वो लोग अच्छा खासा मिलीनियर बन के अपना बोनस प्राप्त कर रहे हैं। समृद्ध पेंशन, अभी सही समय में अपना पेंशन। अभी गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि अब 60 साल होने के बाद अगर आपका रिटायरमेंट होता है, फिर आप बोनस का प्राप्ति, पेंशन का प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन डीएक्सन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि आप यहाँ पे समृद्ध पेंशन, अभी सही समय में आप उम्र रहते आप जो है कि पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य पेंशन, यहाँ पे किसी तरह का जो है कि डाउट वाला पेंशन नहीं है, शक वाला पेंशन नहीं है। साफ सुथरा, जो जिनको नहीं बोलते हैं खारा सोना, उस तरह से आप यहाँ पे अपना बोनस प्राप्त कर सकते हैं, पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन को आनंद ले सकते हैं। एक मैराथन धावक बने, खुद को मैराथन धावक समझे। अभी क्या है कि यहाँ पे मैराथन धावक का मतलब ये नहीं है, तो जान ही रहे हैं कि हम लोगों को क्या है, कंटिन्यू दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार पूरा रेस में आए, पूरा स्पीड में चले, फिर जाके धीमे हो गए, ऐसा नहीं। बस
अभी धर्मसिंह सर हम लोगों को बार बार मीटिंग में यही बताते हैं कि अभी तबड़क तबड़क का चाल, अभी घोड़ा का जो चाल होता है वो क्या होता है, तबड़क तबड़क, तीन तबड़क का चाल में बताते हैं कि तबड़क तबड़क करके हम लोगों को चलना है, ना ना स्पीड चलना है, ना धीरे चलना है, बस हम लोगों को चलना है, और इस हिसाब से चलना है कि हम लोग थके भी नहीं और हम लोग रुके भी नहीं। तो इस चाल पे हम लोगों को चलना है और मैराथन धावक बनना है। दौड़ के समय सभी दृश्यों और परिस्थितियों का आनंद लें। अभी हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी मान लिया जाए कहीं देख रहे हैं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, डीजे बज रहा है, ऐसा नहीं माथा में तो हाथ धर के पड़े हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, अभी डीजे बज रहा है नहीं बढ़ पाएंगे, भीड़ लगा हुआ है, ऐसा नहीं करना। हम लोगों को खड़ा होकर वहां पे डांस भी कर लेना है, मोमेंट को एंजॉय भी कर लेना है, फिर हम लोगों को आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि हम लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, परिस्थिति को अवसर, यही बोलते हैं कि हमेशा हम लोगों को चुनौती को अवसर में बदलना है, परिस्थिति को अवसर में बदलना है। तो हम लोग को दौड़ के समय सभी दृश्यों का, परिस्थितियों का आनंद लें। अभी हम लोगों के अंदर कोई समस्या आ रहा है तो उस चीज का हम लोगों को क्या आनंद लेना चाहिए, और आनंद लेते हुए काम करना चाहिए। ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान न कर पाए। अभी क्या है कि दूरी, अभी बहुत से लोग वो मेरे पास तो साइकिल है लेकिन 20 किलोमीटर आगे हम लोग का यूजर है, वहां कैसे प्रोडक्ट पहुंचाए। तो हम लोगों को वहां पे क्या है, फोन का इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, और वहां के जो भी अगल बगल का डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे संपर्क करना है। तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोगों का जो दूरी है उस वो हम लोगों को परेशान नहीं करे। हम लोगों को वहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। अभी बहुत सारे, अभी जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आरबीसी के माध्यम से, या फिर रेडियो चैनल के माध्यम से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उसका लिंक हम लोगों को शेयर करके हम लोग को उस दूरी का को और शॉर्ट में अपनाना है। महसूस किए बिना हमें गंतव्य पर पहुंच पाएंगे। अभी क्या है कि हम लोग इस तरह से अगर काम करेंगे तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कितना आगे निकल गए, और हम लोग अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। अभी क्या है, सफलता क्या है कि मंजिल नहीं है, ये एक माध्यम है, रास्ता है, बस हम लोगों को इस पर चलना है।